प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने आज सबको कहा कि भाई अब देश हित के बारे में सोचिए, देश ने आपको देश हित के लिए चुना है, दल हित के लिए नहीं। दल ये समझ पाएंगे? मुश्किल है। जिस तरह का राजनीतिक वातावरण है उसमें कोई असर होगा, क्योंकि आप अगर याद करें तो 2014 में जीतने के बाद जब वो संसद में पहली बार बोले थे तब भी ये कहा था उन्होंने कि 4.5 साल काम करूंगा और आखिरी के 6 महीने राजनीति करूंगा। आज उसी बात को उन्होंने दोहराया है। दूसरी बात ये है कि जो छोटा सा सेशन हुआ था पहला जो है, उसमें जो दृश्य था उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री का बयान, उससे ये लगा कि बीजेपी जो खराब प्रदर्शन था उसकी निराशा से निकल आई। तो एक आक्रामक शैली, आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाब दिया संसद में, लोकसभा में, उससे भी लगा और प्रधानमंत्री के बयान से भी लगा कि बीजेपी डिफेंसिव पर या बैक फुट पर नहीं होगी। विपक्ष के हमले का जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जो उन्होंने पिछले भाषण में कहा था कि आपको आप ही की भाषा में समझाने की कोशिश होगी। तो ये आज एक तरह से उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया इस मॉनसून से, मतलब टोन सेट कर दिया कि बैकफुट पे नहीं रहना है, इनफ इज इनफ। शो की एक प्रथा है, क्योंकि प्रदीप जी और रोहन जी बहुत यहाँ पे आते हैं। ये शो हमेशा एक शेर से शुरू होता है। अच्छा, तो मैंने भी एक शेर लिख कर लाया। आप बोलिए, क्योंकि मेरे को नहीं आता है, तो ये आप किस पे अप्लाई होता है ये सौरभ जी अगर देख रहे हैं तो वो तय करेंगे। जरा सी शोहरत क्या हाथ आई, तुम्हारे तो तेवर बदल गए। जरा सी शोहरत क्या हाथ आई, तुम्हारे तेवर बदल गए। अभी तो मंजिल बहुत दूर है भाई, तुम मील के पत्थर पर फिसल गए। और आगे, सलाम और दुआ को जो नकारते थे कल तक, सलाम और दुआ को जो नकारते थे कल तक, आज ऐसे नास्तिक भी खुदा बन गए। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव हमने देखा है, कुछ लोग बोल रहे हैं राहुल रिलॉन्च, 15वीं बार या 20वीं बार राहुल रिलॉन्च हो गया है, पर रिलॉन्च के चक्कर में एक्सप्लोड ना हो जाए। मैं आपको केवल 2 तस्वीरें याद दिलाना चाहता हूं पहले उस सत्र की जिसके बारे में प्रदीप जी ने अभी बोला। एक तस्वीर थी कि प्रधानमंत्री लगातार 2-2.5 घंटे बोलते रहे, उनके आगे आकर लोग चीख रहे थे और एक लोकतांत्रिक स्वभाव का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री ने चिल्लाने वाले को अपना पानी का ग्लास ऑफर किया। और दूसरी तस्वीर ये थी जो भारत के लोकतंत्र में कभी नहीं देखी कि एलओपी स्वयं खड़े होकर कहते हैं कि आप वेल में जाओ। मणिपुर के शायद वो सांसद थे, वो वेल में नहीं जाना चाहते थे, राहुल गांधी ने उनको उकसाया कि तुम वेल में जाओ, तुम कर क्या रहे हो। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप 54 से 52, 54 से 99 आ चुके हैं, परंतु खुदा नहीं बने। चलिए, तो शेर जो है वो राहुल गांधी के लिए था क्या? मतलब पूछ रही हूँ, आप सौरभ तो नहीं है तो मैं इनसे इंटरप्रिटेशन करा लेती हूँ। रोहन जी इंटरप्रेट करेंगे। शहजाद को एक छोटे से शेर में खत्म कर देना। धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की। जो आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, मुझे लगता है कि 2.5 घंटे कब्जा करके रख लिया। एक ही शब्दावली में मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर अकेले में एक भारी हैं। और जिस तरीके से पिछले सेशन में आप देख लीजिए, मानसून के सेशन में देख लीजिए, बार बार राहुल गांधी की तरफ से जो इंसाइटमेंट की एक पिनास जो बार बार अपील हो रही है लोगों को उकसाने की, हर बार आप देखिए, पिछली बार भी वेल ऑफ द हाउस में जाके उकसा रहे थे और आज दोबारा कर रहे थे। तो उसका जो प्रयत्न है वो 99 सीट से अभी भी मुझे लगता है कि अपने आप को रेकन्सिलिएट नहीं कर पा रहे, अपने आप को समझा नहीं पा रहे कि 99 पे टैली खत्म हुई है। और बार बार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है कि बाकी सब उनको सुने और उनको सुन के वेल में जाएं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। कल बजट भी होगा, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, फायरवर्क्स रहेंगे, तो थोड़ा सा ही नीड्स टू कंट्रोल अभी।